Hello students. So we have started the topic data type and we have read fundamental and inbuilt data types. Then we have read derived data types. Now we are going to study user defined data type. So what is user defined data types? So these are the data types which are defined by the user according to their needs. And these are of following types like class, structure, union and enumerated. So we will briefly explain these user defined data types. So first of all, let's come to structure. So what is structure? A structure contains a number of data types, may or may not be of same type, grouped together as unit under a single name for easy processing. So एक structure में क्या होता है, ये contain करता है number of different data types. वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. उनको हम ग्रुप करते हैं एक ही यूनिट के अंदर अंडर अ सिंगल नेम, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर. सो ए स्ट्रक्चर में कंटेन, उसके अंदर हम इंटीजर एलिमेंट भी रख सकते हैं, उसके अंदर हम करेक्टर एलिमेंट भी रख सकते हैं, उसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट एलिमेंट भी रख सकते हैं. सो दीज एलिमेंट्स जो भी हम एक स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर मेंबर्स. And the keyword struct is used to construct a structure. So जब भी हम एक स्ट्रक्चर का नेम डिफाइन करेंगे उससे पहले हम स्ट्रक्ट लिखेंगे STRUCT, ताकि प्रोग्राम समझ सके कि हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है. सो फॉर एग्जांपल, लाइक वी हैव डिक्लेयर्ड अ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, सो वी हैव राइट स्ट्रक्ट एम्प्लॉय. सो इसके अंदर हमने अपने एलिमेंट्स जो हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं वो डिफ़ाइन किए हैं. फर्स्ट हमने करेक्टर डिफ़ाइन किया है जो कि एक एम्प्लॉय का नेम लेगा. ओके. सेकंड, हमने एक इंटीजर डिफ़ाइन किया है जो कि एम्प्लॉय की एज लेगा. थर्ड, हमने एम्प्लॉय का जेंडर डिफ़ाइन किया है, दैट इज़ इन करेक्टर, या वो मेल है या फीमेल है. फोर्थ इज़, हमने एम्प्लॉय का सैलरी, दैट इज़ इन फ्लोट, because it can be in decimal points. So as you see, we have used different data types inside the structure. So here the name of the structure is employee. स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एम्प्लॉय. इट कंटेन्स 4 मेंबर्स. इसमें करेक्टर टाइप भी है जो उसका नाम है और उसका जेंडर है. इसमें इंटीजर टाइप भी है जो उसकी एज है. एंड इसमें एक फ्लोट टाइप भी है जो उसकी सैलरी है. सो अ स्ट्रक्चर इज़ अ combination of different data types grouped under a single unit. So now let's come to our next user defined data type, that is class. So next is our class. A class is a group of objects that have common properties and relationships. That is, a class represents a group of similar objects. So to represent a class in C++, you have to write a data type named class before declaring a class name. So as we have read that objects are variable of type class. So once जब हम एक क्लास को डिफाइन कर देते हैं, सो हम क्रिएट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी उस क्लास के रिलेटेड हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्लास डिक्लेयर की गई है स्टूडेंट, तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसके क्रिएट कर सकते हैं. लाइक वी कैन क्रिएट इट्स रोल नंबर, हम उसका नाम, एक स्टूडेंट का नाम क्रिएट कर सकते हैं, हम स्टूडेंट के मार्क्स क्रिएट कर सकते हैं. सो एक क्लास है स्टूडेंट, उसके अंदर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, उसके रोल नंबर, उसके नेम, उसके मार्क्स एंड एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, उसके रोल नंबर, मार्क्स, उसके नेम, हम क्या क्या एक्शंस उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस उस पर परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक वी कैन गेट डेटा, वी कैन पुट डेटा, हम उससे डेटा ले सकते हैं जो ऑलरेडी उसका रोल नंबर, उसके नेम, उसके मार्क्स हमने डिफ़ाइन किए, हम वो गेट कर सकते हैं. या तो हम उसमें डेटा पुट कर सकते हैं. अगर हमने न्यू रोल नंबर ऐड करना है, न्यू नेम ऐड करना है, न्यू मार्क्स ऐड करने हैं, तो हम उसमें डाल भी सकते हैं. सो एक क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस दोनों डिफाइन कर सकते हैं. So a classes contains data members and member functions together as a single unit. So in the above example, a class student is declared and the last line declares the objects of that class. Like student S1, S2 and S3, ये आपके objects declare हुए हैं. Like जो हमारी class है student, हमने उसके object declare किए S1, S2 and S3. मीन्स S1 के अंदर
हम ये क्लास स्टूडेंट के हर एक डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हम क्लास स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट S2 के अंदर भी सारे फीचर्स जो भी क्लास के अंदर है वो यूज़ कर सकते हैं, एंड एज वेल एज इन ऑब्जेक्ट S3। सो रिमेंबर दैट जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और जो हमने क्लास पढ़ा उसमें डिफरेंस है। दैट इज़ इन क्लास हम एक क्लास के डेटा एलिमेंट्स एज वेल एज देयर एसोसिएटेड फंक्शंस दोनों डिफाइन कर सकते हैं, वेयर एज इन स्ट्रक्चर हम उसके सिर्फ डेटा एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एसोसिएटेड फंक्शंस रिप्रेजेंट नहीं करते। सो नेक्स्ट इज अवर यूनियन। सो अ यूनियन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर डेटा टाइप, बट द मेंबर्स ऑफ अ यूनियन डेटा टाइप शेयर द सेम मेमोरी। मीन्स जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा टाइप है और यूनियन डेटा टाइप है वो लगभग सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो हमारा यूनियन डेटा टाइप है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे काम करता है, और यूनियन हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू कंजर्व मेमोरी, एंड यूनियंस आर अप्लाइड फॉर एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल मेंबर्स वेयर वैल्यूज़ नीड नॉट टू बी असाइंड टू ऑल मेंबर्स एट वन टाइम। सो जो हमारा यूनियन है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सभी वैल्यूज़ को जब हमें सभी मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन नहीं करनी होती है। सो जब भी हम एक यूनियन डिक्लेयर करते हैं सो एक कंपाइलर ऑटोमेटिकली ही उनको मेमोरी एलोकेट कर देता है, और वो उनको वो मेमोरी एलोकेट करता है जो डेटा टाइप लार्जेस्ट मेमोरी होल्ड करता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने एक यूनियन डिक्लेयर किया है यूनियन शेयर, जिसमें हमने एक इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन किया और एक कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन किया। सो द कीवर्ड यूनियन इज़ यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग एंड क्रिएटिंग अ यूनियन। हम कीवर्ड यूनियन यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद हम यूनियन का नेम डिक्लेयर करेंगे। सो जैसे कि आप देख रहे हैं बोथ इंटीजर आई एंड कैरेक्टर CH शेयर्स द सेम मेमोरी लोकेशन। ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। दैट इज़ जो आई है इंटीजर वो ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट्स, एंड जो हमारा कैरेक्टर है वो यूज़ करता है 1 बाइट। तो जो हमारा कैरेक्टर है वो वही इंटीजर की 1 बाइट यूज़ करेगा जो टोटल डिफाइन की गई हुई है दोनों को। सो मेमोरी विल बी एलोकेटेड ओनली टू इंटीजर एंड एट अ टाइम इट विल ओनली होल्ड वन वैल्यू ईदर ऑफ इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप। सो जो मेमोरी है वो सिर्फ इंटीजर को डिफाइन की गई है, एंड जो हमारे इंटीजर है और कैरेक्टर है दोनों वही मेमोरी को शेयर करते हैं, और एक टाइम पे उन दोनों में से ये एक ही वैल्यू होल्ड करेगा। आइदर वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा या वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। नाउ लेट्स कम टू एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स। सो व्हाट इज़ एन्यूमरेटेड डेटा टाइप? सो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है फॉर नेमिंग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। सो जब भी हम एक एन्यूमरेटेड डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं सो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं enum। सो जब भी हम ये enum डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही एन्यूमरेट कर देता है एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बाय असाइनिंग देम इंटीजर वैल्यूज़ जो कि 0 से स्टार्ट होती है। सो लाइक जैसे कि हमने एक enum आंसर ANS डिक्लेयर किया जिसमें हमने 2 वैल्यूज़ डाली फॉल्स या ट्रू। सो वो इनको ऑटोमेटिकली ही इंटीजर वैल्यूज़ असाइन कर देगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कि वो फॉल्स को 0 वैल्यू असाइन करेगा, ट्रू को 1 वैल्यू असाइन करेगा। एंड लाइक अनदर एग्जांपल जो हमने एक एन्यूमरेटेड डेटा टाइप डिक्लेयर किया है जो कि डे है, और उसमें हमने वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए हैं वो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो जब भी हम ये एन्यूमरेटेड डेटा टाइप डिक्लेयर किया उसने इनको ऑटोमेटिकली ही वैल्यू असाइन कर दी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कि मंडे को उसने 0, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को 2 एंड सो ऑन। उसने ऑटोमेटिकली ही इन सब एन्यूमरेटेड लिस्ट को एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर दी। सो दीज वर योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इज अवर वेरिएबल्स। So a variable is the most fundamental aspect of any computer language. It is an entity which can change its value during the execution of a program. So ये basic fundamental aspects हैं of computer language जिनकी value change होती रहती है during the program execution. So it is a location in the computer memory which can store data and is given a symbolic name for easy reference. इनको एक proper location इन द कंप्यूटर मेमोरी डिफाइन करते हैं जहाँ पे ये अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं, एंड दे आर गिवन अ सिम्बॉलिक नेम फॉर इजी रेफरेंस।
एक वेरिएबल में हम होल्ड कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इन अ प्रोग्राम। मीन्स वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम हम इसमें इसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। सो द टू वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद द सिम्बॉलिक वेरिएबल्स आर। सो एक वेरिएबल के साथ जो दो वैल्यूज़ एसोसिएटेड होती हैं, फर्स्ट उसकी डेटा वैल्यू कि उसके अंदर डेटा कौन सा स्टोर हुआ है उसकी लोकेशन में, जिसे हम आर वैल्यू कहते हैं। एंड सेकंड इज़ उसकी लोकेशन वैल्यू, जहाँ पे वो डेटा स्टोर हुआ है उस मेमोरी का एड्रेस क्या है, उस मेमोरी की लोकेशन क्या है, जिसे हम कहते हैं एल वैल्यू। लाइक फॉर एग्जांपल इन द बॉक्स गिवन बिलो, जो ए है उसकी जो आर वैल्यू है दैट इज़ 22, जो उसकी डेटा वैल्यू है। एंड जो उसकी एल वैल्यू है दैट इज़ 2001, जो उसकी लोकेशन वैल्यू है। एज वेल एज वी हैव गिवन बी, उसकी आर वैल्यू है 66 एंड उसकी एल वैल्यू है 2004। सो हमेशा एक वेरिएबल के साथ ये दो वैल्यूज़ एसोसिएटेड होती हैं, फर्स्ट उसकी डेटा वैल्यू, सेकंड इज़ उसकी लोकेशन वैल्यू। सो जब भी हम एक C++ प्रोग्राम लिखते हैं, सो हमें वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करने होते हैं बिफोर यूजिंग अ प्रोग्राम। So we can assign different data types to different variable names. Like we have created here int marks. So ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया marks जिसका डेटा टाइप इंटीजर है. So the kind of value a variable can hold will depends on its data type. जो भी वेरिएबल नेम हम डिफ़ाइन कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिफ़ाइन करेगी, जो हम उसको डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल एन इंट वेरिएबल will hold only integer value and a char variable will hold only character value. So how we can initialize a variable? जो हमने ऊपर पढ़ा वो उसकी डेक्लेरेशन थी। मीन्स पहले हम उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, देन हम उसका वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने उसको इनिशियलाइज कैसे करना है। इनिशियलाइजेशन मीन्स हमने उसको वैल्यू असाइन करनी है, जो इनिशियल वैल्यू हम उस वेरिएबल को प्रोवाइड करेंगे। सो जब भी हमने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है, सो वी यूज़ इक्वल टू साइन। लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल x है उसको इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है, सो वी विल राइट इक्वल टू जो भी वैल्यू हमने असाइन करनी है दैट इज़ 20। जब एक वेरिएबल है हमारे पास ch, हमने उसको कैरेक्टर वैल्यू असाइन करनी है, सो वी हैव रेड कि जब भी हम एक कैरेक्टर वैल्यू असाइन करते हैं हम उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। सो वी राइट ए। एंड जो हमारा वेरिएबल है रेट, हमने उसको फ्लोट वैल्यू असाइन करनी है, सो वी विल राइट 8.5। जब भी हम फ्लोट यूज़ करते हैं मीन्स हम उसमें डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। मीन्स जब भी हम एक C++ प्रोग्राम लिखते हैं तो हम हमारे वेरिएबल्स को ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। मीन्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन हम अपना वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ प्रोग्राम गिवन बिलो, इट इज़ अ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। एज जो हमारे वेरिएबल्स हैं ए, बी और सम, वो हमने इनिशियलाइज किए हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। जब ये प्रोग्राम रन कर रहा है हमने इसको मेन फंक्शंस के अंदर ही डिफाइन किया है। सो दिस इज़ नोन एज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। वी हैव ऑलरेडी डन दिस प्रोग्राम. So students, we have completed our chapter that is data types, variables and constants. In next class we will be starting our next chapter that is operators and expression. So that's all for today students. Thank you.